हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको 21 फरवरी को पूछे जाने वाले प्रश्न साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं निश्चित है। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। यहाँ बताना उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। जब अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। लवण क्या है, उदासीन है। ठीक है, ये लवण जल क्या है, दोनों उदासीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मछली का शोषण होता है। यहाँ पर मछली का शोषण कैसे होता है। तो मछली जो होती है, जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उसी के द्वारा सांस लेती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। H2O, ठीक है, यानी कि जल में भी ऑक्सीजन होता है। ये मछली कितनी भी गहराई में क्यों न चल जाए, फिर भी वो सांस लेती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब देखिए मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती है, तो मछली जो होती है गिल द्वारा सांस लेती है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं। तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, घड़ी सर्फ, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो साबुन है, शैम्पू है, सब किससे बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंग दैर्घ्य को किससे मापते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको तरंग दैर्घ्य को किससे मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जबकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है उसका कम होता है विचलन। अब देखिए मान लीजिए प्रिज्म होगा। ठीक है, जब प्रिज्म में जब सूर्य की जब प्रकाश किरण जब गुजरती है, जो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कम विचलित होता है, जबकि जो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य है वो ज्यादा विचलित होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पर ऑप्शन है। कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, विशालक शीशा निम्न से कौन है। यहाँ बताना विशालक शीशा निम्न से कौन है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे किसका उपयोग होता है, जो छोटे छोटे अक्षर है इससे देखा जा सकता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम कागज को जलाने में किया जाता है। मान लीजिए कोई कागज है जिससे प्रकाश जब जाएगा तो प्रकाश जो है इकट्ठा होकर इस कागज में पड़ता है, जिससे ये कागज जो जलने लगता है। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस होता है, तो इसमें उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ बता रहा हूँ किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, 7 क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, 7 कौन होता है, तो जल जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, जबकि 7 से जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, तो क्षार होगा। और 7 से जो कम होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश से रखने पर क्या प्राप्त होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश से रखने पर क्या प्राप्त होता है। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, AgCl2 होता है। ठीक है, AgCl2। इसे हम सूर्य का प्रकाश जब रखेंगे तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है उड़ जाएगा, बचेगा Ag बचेगा, यानी कि चांदी बचेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी। अब प्रश्न में ये पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश से रखने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो श्वेत रंग प्राप्त होगा, क्योंकि Ag का रंग कौन सा होता है, एक चांदी का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। और धोने वाला सोडा का क्या नाम है, तो धोने वाला सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसमें बाई रहेगा क्या मतलब, वो खाने वाला सोडा हो जाएगा। जिसमें बाई नहीं रहेगा वो क्या होगा, धोने वाला सोडा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि जब रक्त में आयरन यानी कि लोहा की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊर्जा का उपयोग होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम उसमें शोषणीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा उसमें से निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे,
उसमें क्षेपीय विक्रिया कहेंगे। जब हम कली चूना में जब जल डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है, तो उस टाइम क्या कहेंगे, उसे उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहेंगे। और जिसमें ऊर्जा को ग्रहण किया था उस टाइम क्या कहेंगे, उसमें शोषी विक्रिया कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहे हैं वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा आपको मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। कौन कौन होते हैं? एक होता है कतरनक, दूसरा होता है चौवर्णक, तीसरा होता है अग्रचौवर्णक, चौथा होता है भेदक, ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब बच्चे में यानी कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत 20 होते हैं, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, पुष्प के मादा भाग क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता है पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? ये जो पुष्प का मादा भाग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ज्यांग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है। अब प्रश्न ये पूछा है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प के नर भाग को हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, काला हीरा किसे कहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना काला हीरा किसे कहता है, तो काला हीरा कोयला कहता है। यहाँ पे ऑप्शन सी। अब कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइड होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 85 से 90% होता है, ठीक है। और सबसे घटिया कोयला कौन होता है, तो पीट होता है, ठीक है। पीट में कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 50 से 55 होता है, ठीक है, 50 से 55। और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे आता है भारत में, तो झारखंड पे आता है। झारखंड में कहाँ पे आता है, झरिया पे आता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, हीरा का पतनांक कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता नहीं हीरा का पतनांक कितना होता है, तो हीरा का पतनांक 2.42 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। जबकि जल का कितना होता है, जल का 1.33 होता है, ठीक है। हीरा किसका प्रूफ है, हीरा कार्बन का प्रूफ है, इसी भी याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा होता है, साथ में से भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ बेटा ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, पराग कोष में पाया जाता है। यहाँ बताना पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें परागकण पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन किससे पाता है, आरबीसी में पाता है, आरबीसी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेड ब्लड कण कहते हैं, ठीक है। इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन की होती है। और दूसरा रक्त होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, इसकी जीवन जो अवधि होती है 12 से 20 दिन की होती है, इसे याद रखिएगा। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेटस, चौथा होता है प्लाज्मा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पता ना इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो हरित जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसी कारण पेड़ पौधे के जो पत्तियां होते हैं हरा होते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस, एक एचपी कितने के बराबर होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता नहीं एक एचपी कितने के बराबर होता है, यानी कि एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है विद्युत शक्ति होता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। अब देखिए, जब अंधेरे से जब उजाले में जाते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के लिए देखने में हमें
कठिनाई होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि पुतली जो होता है छोटा हो रहा होता है, यानी कि सिकुड़ रहा होता है। जब पूरी तरह सिकुड़ जाता है तो हमें अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक है? यहाँ पे एडप्ट सुनिए, छोटा रहेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से पुतली का आकार कैसे होता है? तो छोटा होता है। अब देखिए, जब हम उजाला से जब अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है? तभी हमें कुछ देर के लिए दिखाई देता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, पुतली जो होता है फैल रहा होता है, ठीक है? बड़ा हो रहा होता है। जब बड़ा होगा तो क्या होगा? उसके बाद हमें दिखाई देगा अंधेरे में। ठीक है? यहाँ पे एडप्ट सुनिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। यहाँ पे समझिए, क्योंकि सोना क्या होता है? तन्य होता है, ठीक है? उसे जितना चाहो उतना लंबा कर सकते हैं। और सोना आघात बंधन्य भी होता है, क्योंकि उसे पीट-पीट कर हम कागज़ से भी पतला कर सकते हैं। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, पीच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पीच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? अब देखिए, ये क्या हो गया? पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, ठीक है? बीच में जो 7 होता है क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखिए, 7 से 0 के बीच क्या होगा? अम्ल होगा, और 7 से 14 के बीच क्षार होगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, क्षारीयता गुण बढ़ते जाएगा, यानी कि 14 पे क्या होगा? अधिक क्षारीय हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है पीच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नहीं जलाते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता तारे टिमटिमाते हुए क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर रहने के कारण उससे जो प्रकाश पृथ्वी पे जो आता है, वो अपवर्तन होने लगता है। अपवर्तन होते-होते क्या होता है? पृथ्वी पर आता है, जिससे हमें तारे जो होते हैं, वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? यहाँ पता, लेंस में फोकस संख्या कितनी होती है? लेंस में फोकस संख्या 2 होती है, ठीक है? यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, चिप्स के पैकेट में कौन-सी गैस डाली जाती है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, चिप्स के पैकेट में कौन-सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। यहाँ पे ऑप्शन है, नाइट्रोजन गैस डालने से क्या होता है कि खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक चलता है, और खाद्य पदार्थ जो होता है वो कुरकुरा रहता है, यानी कि वो अच्छी मुलायम नहीं होता है, ठीक है? वो टाइट रहता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न बी, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो इथेनोइक अम्ल होगा। इसे याद रखिएगा। अब फॉर्मिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है? और लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो इमली में और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है? इसे याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न बी। तो ये पर वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।